रतन नवल टाटा एक ऐसे परिवार में जन्मे जो भारत की तरक्की की कहानी का हिस्सा रहा है। उनके परदादा जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी। यही जज्बा रतन टाटा में भी कूट कूट कर भरा था। उनका बचपन आराम और उथल पुथल दोनों से भरा रहा। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता अलग हो गए। उन्हें उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा का प्यार और मार्गदर्शन मिला। रतन टाटा ने अपनी बुद्धिमानी और नेक दिली से अपनी पहचान बनाई। उन्हें मशीनों और टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। टाटा स्टील प्लांट में समय बिताना बहुत पसंद था। इसने भारत की प्रगति में योगदान देने की उनकी इच्छा को और मजबूत किया। रतन टाटा की शिक्षा पूर्व और पश्चिम का मिश्रण थी। उन्होंने शिमला के प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए करके उन्होंने अपनी व्यावसायिक समझ को और निखारा। विदेश में बिताए समय ने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों से रूबरू कराया। इसने उनमें एक वैश्विक दृष्टिकोण पैदा किया। उन्होंने नवाचार और अनुकूलनशीलता के महत्व को जाना। ये ऐसे गुण थे जो टाटा ग्रुप की कमान संभालने पर उनके बहुत काम आए। उनकी शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने के बारे में नहीं थी, यह उनके क्षितिज को व्यापक बनाने और एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में थी। चलकर यही वैश्विक दृष्टिकोण उन्हें टाटा ग्रुप को एक वैश्विक शक्ति में बदलने में सक्षम बनाएगा। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में प्रवेश किसी विशेषाधिकार के साथ नहीं हुआ था। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने नीले कॉलर वाले कर्मचारियों के साथ काम किया, इस्पात बनाने की प्रक्रिया की बारीकियों को सीखा। इस अनुभव ने उनके मन में श्रम की गरिमा के प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। इसने उन्हें श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों की प्रत्यक्ष समझ भी दी। टाटा स्टील में उनके शुरुआती वर्ष बहुत कुछ सीखने और बढ़ने के थे। उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया और अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। उन्होंने खुद को एक सक्षम प्रबंधक और एक दूरदर्शी नेता साबित किया। वह पुरानी परंपराओं को चुनौती देने से नहीं डरते थे। उन्होंने हमेशा कंपनी और उसके कर्मचारियों के हितों को सबसे ऊपर रखा। उनकी विनम्र शुरुआत ने उन्हें कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सहानुभूति का महत्व सिखाया। यही गुण उनकी नेतृत्व शैली की पहचान बनेंगे। यही गुण उन्हें अपने सहयोगियों और कर्मचारियों का सम्मान और प्रशंसा दिलाएंगे। 1991 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। यह भारत में आर्थिक उदारीकरण का समय था। टाटा ने इसे समूह को अंदरूनी दिखने वाली कंपनियों के समूह से एक वैश्विक समूह में बदलने के अवसर के रूप में देखा। उन्होंने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समूह को सॉफ्टवेयर, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल जैसे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व विकास और विस्तार देखा। उन्होंने जगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे प्रतिष्ठित वैश्विक ब्रांडों के अधिग्रहण का नेतृत्व किया। इन अधिग्रहणों ने न केवल टाटा समूह की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया, बल्कि विश्व मंच पर भारतीय व्यावसायिक कौशल का भी प्रदर्शन किया। उनके दृष्टिकोण और नेतृत्व ने टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदल दिया। इसने इसे भारतीय गौरव और प्रतिभा का प्रतीक बना दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय कंपनियां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। भाग 5, टाटा नैनो का विजन। हर भारतीय के लिए एक कार। रतन टाटा की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक टाटा नैनो थी। उन्होंने एक ऐसी कार की कल्पना की जो एक औसत भारतीय परिवार के लिए सस्ती हो, एक ऐसी कार जो उनके 4 पहिया वाहन के मालिक होने के सपने को पूरा करे। 2008 में लॉन्च हुई टाटा नैनो उनके विजन का प्रमाण थी। यह नवाचार और सामर्थ्य का प्रतीक थी। इसने धारणा को चुनौती दी कि कार का मालिक होना केवल अमीरों के लिए है। भाग 6, टाटा ट्रस्ट।
परोपकार और सामाजिक प्रभाव की विरासत। रतन टाटा की विरासत व्यापार की दुनिया से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक प्रसिद्ध परोपकारी हैं। उनका मानना है समाज को वापस देना चाहिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह से जुड़े परोपकारी संगठनों के एक समूह टाटा ट्रस्ट ने विभिन्न सामाजिक कारणों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट कई तरह की गतिविधियों में शामिल है। इनमें गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत शामिल हैं। उन्होंने लाखों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी की शक्ति में रतन टाटा के विश्वास का प्रमाण हैं। उनका परोपकारी कार्य दुनिया भर के व्यापारिक नेताओं के लिए प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि व्यावसायिक सफलता और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चल सकते हैं। भाग 7, व्यवसाय से परे। रतन टाटा का स्थायी प्रभाव। 2012 में टाटा समूह के अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी रतन टाटा व्यापार जगत में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। वह युवा उद्यमियों को सलाह देना जारी रखते हैं। वह उन स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं जो वैश्विक चुनौतियों के लिए नए समाधानों पर काम कर रहे हैं। उनका ज्ञान और अनुभव अगली पीढ़ी के व्यापारिक नेताओं के लिए अमूल्य हैं। वह नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सतत विकास के प्रबल पक्षधर हैं। उनका मानना है कि व्यवसायों का दायित्व है कि वे सभी के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। सेवानिवृत्ति के बाद के उनके वर्ष नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक प्रभाव के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता से चिह्नित रहे हैं। वह पीढ़ियों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। भाग 8, पुरस्कार और मान्यता। उपलब्धियों का जीवन काल। भारत के विकास और प्रगति में रतन टाटा के योगदान ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसा दिलाई है। उन्हें 2000 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण मिला। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए विश्व स्तर पर भी पहचान मिली है। उन्हें 2009 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। उन्हें दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। ये पुरस्कार और मान्यता उनके असाधारण दृष्टिकोण, नेतृत्व और दुनिया में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे भारत और उसके बाहर उनके द्वारा डाले गए गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। भाग 9, प्रेरणा की विरासत। भारत और दुनिया पर रतन टाटा का प्रभाव। रतन टाटा का जीवन और कार्य दृष्टि सत्यनिष्ठा और करुणा की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को एक वैश्विक दिग्गज में बदल दिया है, बल्कि पीढ़ियों के भारतीयों को बड़े सपने देखने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित किया है। टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से एक वैश्विक समूह के शीर्ष तक की उनकी यात्रा इच्छुक उद्यमियों के लिए प्रेरणा है। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और वापस देने की शक्ति में उनका विश्वास ऐसे उदाहरण हैं जिनका अनुकरण सभी व्यावसायिक नेताओं को करना चाहिए। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भारतीय व्यवसाय लाभदायक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार दोनों हो सकते हैं। उन्होंने एक स्थायी विरासत छोड़ी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भाग 10, निष्कर्ष। रतन नवल टाटा की अदम्य भावना। रतन नवल टाटा की जीवन कहानी मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ किया। वह प्रत्येक चुनौती से मजबूत और अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होकर उभरे। उनके दृष्टिकोण में उनका अटूट विश्वास, आम आदमी के लिए उनकी सहानुभूति और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण ने भारत की विकास गाथा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। रतन टाटा की विरासत बैलेंस शीट और बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह एक बेहतर कल की उम्मीद की किरण है।
वह वैश्विक मंच पर भारत की क्षमता के प्रतीक हैं। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्हें हमेशा एक सच्चे दूरदर्शी, एक दयालु नेता और भारतीय उद्योग के एक सच्चे दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा।